जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रतिवेद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, ये आपका कब पूछा गया था यहाँ पे, ये आपका पूछा गया है 12 जुलाई 2017 में पूछा गया था। ठीक, ये आपका प्रैक्टिस नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 तक पढ़ लिया। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, आज से आपका ये डेली प्रैक्टिस सेट होने वाला है बिहार दरोगा का। चलिए यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। क्या लिखा हुआ है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितना है? तो ये होता है आपका कितना, 65 वर्ष होता है। ठीक, दूसरा है फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप हैं रेडियो। ठीक, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेंडलीफ ने तैयार किया था। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंत्रिमंडल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल। और यहाँ पे गलत हो गया, 4 यहाँ पे है ना, तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। ठीक, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अब देखेंगे अब पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पांचवे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो बताएंगे यहाँ पे 6 का राइट आंसर, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुशील कुमार मोदी। अगर आपसे पूछेगा वर्तमान में कौन है, ठीक, तो ये तो उस समय पूछा गया था 2017 में, और अभी वर्तमान में नीतीश कुमार हैं। ठीक, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, और बिहार के वर्तमान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। ठीक, तीनों याद रखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। सातवां देखेंगे यहाँ पे, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है, तो वह कौन सा है? सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब हो जाएगा। ठीक, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है, तो वह कौन सा है? तो 9 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार का। आइसलैंड रूपांतरित रूप है, तो किसका रूप है बताएंगे? तो सैल का है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, यह लंबाई कितनी है? तो क्या बोलेंगे? 2900 किलोमीटर। 11 का देखेंगे तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लीग ऑफ नेशंस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 14 का, तो 11 हो जाएगा यहाँ पे। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म बताएंगे यहाँ पे 1862 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे? 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक, 10वें गुरु थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, कनिष्क राजा थे, है ना? यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशाण वंश के। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो 19 का बताना क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो कितना घूमती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। ठीक, एक पूरा चक्कर लगाती है। आगे, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है, तो कौन सा ग्रह है? वो बुध है। उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 30 डिग्री पूर्व हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 24, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी। गारो जनजाति है, तो 25 का राइट आंसर बताना है, तो ये मेघालय के हैं। और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे?
तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार के। आगे देखेंगे यहाँ पे 27, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन हॉकिंग हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 28वां, क्या लिखा हुआ है? दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो 28 का हो जाएगा यहाँ पे MC बोस। क्या हो जाएगा? MC बोस हो जाएगा यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। 29 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। पेस मेकर संबंधित है किससे? हृदय से संबंधित है 30 का, तो बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो कौन थे बताएंगे यहाँ पे? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखेंगे यहाँ पे 32, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, 1902 से 1979 ईस्वी तक। आगे देखेंगे अब यहाँ पे, चलिए 33 का देखेंगे यहाँ पे, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुल्तान महमूद हो जाएगा यहाँ पे। 34 देखेंगे, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था, तो वो कौन था? तो 34 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे, ह्वेनसांग आया था। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस यौगिक का अणु संहति 40 है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? तो 37 का हो जाएगा यहाँ पे 6.023 इंटू 10 पावर 23। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा 38 का? तो ये हो जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू हाफ H2O हो जाएगा। ठीक। विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो 39 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहा हो जाएगा। ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 40, देखेंगे यहाँ पे 40 क्या लिखा हुआ है? विश्व बैंक का दूसरा नाम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा IBRD। खाने का सोडा कौन सा होता है? 41 का बताएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो 42 का हो जाएगा आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट। परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। 45 का तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है? तो 46 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रेटिना पर। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो क्या बताएंगे यहाँ पे? फ्रैंकलिन प्रभाव। क्या होता है 47 का? तो डाल्टन प्रभाव होता है। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 48 का क्या हो जाएगा? तो वोल्ट मीटर के द्वारा, बिल्कुल सही है। विभवांतर का हो गया वोल्ट मीटर। आगे देखेंगे, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाता है? तो क्या बताएंगे यहाँ पे? ओजोन बचाती है, O3। 50 का राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ क्या है? तो 52 का राइट आंसर बताना, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। कौन सी भौतिक मात्रा का जड़त्व का मापन है? कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो बताएंगे यहाँ पे 53 का राइट आंसर, तो हो जाएगा द्रव्यमान। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो E बराबर क्या होता है? 1/2 V mv²। 54 का देखेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 55 देखेंगे यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। और रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुँचाता है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी RBC हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयोजकता से। आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन सा अंग पचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो 59 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? लीवर हो जाएगा। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, किसमें होता है? 60 का, तो ये हो जाएगा पोटैटो में हो जाएगा।
बिहार की द्वितीय राजभाषा है तो क्या हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा यहाँ पे। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार के राज्यपाल ने। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिहार के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं तो कहाँ के सदस्य होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं 63 का, तो बिल्कुल सही है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, कितना होता है, 64 का, तो क्या बोलेंगे 30 होता है, तो बिल्कुल सही है। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो बिल्कुल सही है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी तो क्या थी, तो 66 का बताना है यहाँ पे आपको, ये हो जाएगा वैशाली। आगे देखेंगे यहाँ पे, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, तो वे क्या होते हैं बताएंगे 67 का, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के होते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, तो बताएंगे यहाँ पे 68 का, तो ये हो जाएगा पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वो। पंचायती राज लागू किया गया तो सबसे पहले कब किया गया था, बताएंगे यहाँ पे 69 का, तो 1959 में किया गया था। ठीक, सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था पंचायती राज, सबसे पहले लगाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, आगे उपचुनाव कराया जाता है तो कब कराया जाता है, 70 का राइट आंसर बताना आपको, तो ये हो जाएगा कभी भी करा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो किसकी पूजा करते थे, 71 का, तो पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है तो त्रिपिटक किसका है, बौद्धों का हो जाएगा, 72, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था तो 1945 में, 24 अक्टूबर 1945, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है, तो 74 का हो जाएगा यहाँ पे, 1 रुपए की। ठीक, तो ये सब हो चुका है आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो कब हुई थी, बाबर देखेंगे यहाँ पे 75, पहले आप बताइए। देखिए, पानीपत का जो पहला लड़ाई हुआ था वो था 1526 में, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था जिसमें बाबर विजय हुआ था। ठीक, और दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ठीक, और तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाव के मध्य हुआ जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। ठीक, तो तीसरी लड़ाई कब हुआ था, 1761 में हुआ था। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी देखेंगे यहाँ पे कहाँ गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 1761 में। ठीक, आगे देखते हैं अब यहाँ पे, चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी तो 76 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। और राज तरंगड़ी में कलहड़ किस राज का वर्णन किया गया है, तो कश्मीर हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी, कब हुई थी, 1526 में हुआ था, 78 का, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की है, तो ये हो जाएगा आपका जनरल मोटर्स। अशोक महान पुत्र थे तो बिंदुसार के हो जाएंगे। गर्म पानी के स्रोत यहाँ हैं तो कहाँ पर हो जाएगा, राजगृह 81 का, तो ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है तो क्या है, 82 का बताएंगे, तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। आगे, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है तो किससे बोलेंगे यहाँ पे, आय कर से, स्टेट कर से, आबकारी कर से, तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आबकारी कर से। नाबार्ड का नाम है तो नाबार्ड नाम है किसका, नाम है 84 का, तो कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है नाबार्ड। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है तो कैसे पता चलता है, यहाँ पे मृत्यु दर से। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो मॉर्निंग स्टार किसे बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं, और इवनिंग स्टार भी शुक्र को बोलते हैं, भोर का तारा शुक्र को बोलते हैं। 8 मार्च को मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है यहाँ पे, 88 का डी। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होती है, तो ये जगह उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। आगे यहाँ पे टीआरपी का अर्थ है तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों के टहनियों पर वृद्धि करता है, तो ये हो जाएगा ऑर्किड। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं तो कौन सा हो जाएगा, 93 का, न्यूक्लियस।
पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या होती है? तो ये हो जाएगा त्रिगुणित। आगे देखेंगे यहाँ पे न्यूजीलैंड का कौन सा पंछी विलुप्त है? तो 95 का हो जाएगा मोआ। नेक्स्ट है यहाँ पे प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका सेल भित्ति। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो कितने होते हैं यहाँ पे? 46 जोड़ा, 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पैरामीशियम में। रसोई गैस मुख्यतः होती है, तो क्या होता है रसोई गैस में? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। आगे देखेंगे लास्ट वाला, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है? तो वो कठोर जल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बिल्कुल सही है, उसे कठोर जल बोलते हैं। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।